घने जंगल में एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। कौवा बहुत ही मेहनती था, वहीं उसकी पत्नी बहुत ही समझदार थी। दोनों की जोड़ी पूरे जंगल में बहुत प्रसिद्ध थी। सुनिए जी, जंगल में तो त्योहार आने वाला है, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो तुम, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं ढेर सारे अनाज ढूंढ कर लाता हूँ और लकड़ियाँ भी लेकर आता हूँ। तुम नए नए पकवान बनाने की तैयारी करना। हाँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं इस बार और भी अलग अलग पकवान बनाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। कौवा उड़ते हुए जंगल में जाता है। वो लकड़ियाँ काटकर लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता है। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जी कहिए। आज तो मैं सारी लकड़ियाँ लेकर आ गया हूँ, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी। एक बार तुम भी देख लो। हाँ, इतनी लकड़ियाँ काफी है। अच्छा तो ठीक है, और कल मैं अनाज लेकर आऊँगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह कौवा अनाज ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अनाज ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल में चला जाता है। अरे, लगता है मैं अनाज ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल में आ गया हूँ। वो जंगल में आगे की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे एक शैतान तोता देखता है। वो तोता बहुत ही चालाक था। उसे लोगों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। जब वो तोता कौवे को देखता है, ये कौवा कौन है? हमारे जंगल का तो नहीं लगता है। अच्छा है, अगर ये हमारे जंगल का नहीं है, मतलब इसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा और ये मेरी बातों में भी फंस जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसे परेशान करता हूँ। वैसे भी सुबह से कोई शिकार नहीं मिला है मुझे, तो सुबह से कोई मनोरंजन भी नहीं हो पाया है। वो तोता कौवे के पास उड़ता हुआ जाता है। कौवे भाई, कौन हो तुम? तोता भाई, मैं बगल वाले जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल में एक त्योहार है, जिसके लिए मुझे ढेर सारे अनाज ढूंढने हैं। मैं वही ढूंढते ढूंढते तुम्हारे जंगल में आ गया। क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर अच्छा अनाज कहाँ मिलेगा? हाँ, मैं जानता हूँ। जब तुम थोड़ी दूर जाओगे तो आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे अनाज मिलेंगे तुम्हें। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अनाज ढूंढने से ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम बना बनाया पकवान ले जाओ अपने जंगल के त्योहार के लिए। क्या बना बनाया पकवान? पर ये कहाँ मिलेगा? हमारे जंगल के जो राजा हैं शेर, वो बहुत दयालु हैं। तुम्हें पता है, आज उनका जन्मदिन है, तो वो सारे पक्षियों और जानवरों को फ्री में खाना खिला रहे हैं अपनी गुफा में, अलग अलग पकवान बनाकर। तुम भी वहाँ से पकवान ले लो। क्या सच में तुम्हारे जंगल के राजा इतने दयालु हैं? हाँ, अब जाओ, नहीं तो पकवान खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कौवा उड़ते हुए शेर के गुफा में चला जाता है। वहाँ शेर का खाना रखा हुआ था और वहीं बगल में शेर सोया हुआ था। शेर महाराज तो सोए हुए हैं, क्या मैं इन्हें उठा दूं? तभी उसे तोते की कही हुई बात याद आ जाती है कि जब शेर सोया हो तो उसे मत उठाना। तुम चुपचाप उसमें से अपने लिए खाना लेकर आ जाना। शेर किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए वो शेर को बिना उठाए
उसके खाने में से थोड़ा सा खाना लेकर आने लगता है। तभी शेर की नींद खुल जाती है। वो कौवे को अपने पंजे से पकड़ लेता है। कौवे, तू मेरा खाना चोरी करने आया है? नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज तो आपका जन्मदिन है ना, और आज आप सबको दावत दे रहे हैं, इसीलिए मैं भी दावत लेने आया था। अच्छा, बहुत अच्छे बहाने बना रहा है तू। मेरा जन्मदिन है और मुझे ही नहीं पता। रुक, तुझे क्या लगता है कि तू ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा तो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? इस जंगल का राजा हूं मैं। अभी बताता हूं मैं तुझे। तभी शेर कौवे की पूंछ में आग लगा देता है। कौवा दर्द से चीखते हुए उड़ते उड़ते जंगल में इधर उधर भागने लगता है। ये सब तोता दूर डाल पर बैठे हुए देख रहा था और हंस रहा था। आज तो मजा ही आ गया। कैसे मैंने इस कौवे को पागल बनाया। कौवा कैसे भी तो अपनी पूंछ की आग बुझाता है। वो समझ गया था कि तोते ने उसे पागल बनाया है और वो उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो तोते के पास जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी पूंछ कैसे जल गई? पता नहीं तोता भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा साहब तो सोए हुए थे। मैं जब उनके यहाँ से खाना लेकर आ रहा था तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है और मैं उनका खाना चुरा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगा दी। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से खाना खा कर आया हूँ। लगता है तुम इस जंगल के नहीं हो, इसीलिए वो तुम पर नाराज हो गए। हाँ भाई, हो सकता है, पर कोई बात नहीं। वो तो इस जंगल के राजा हैं। हम उनके खिलाफ कहाँ ही कुछ कह सकते हैं। हम तो छोटे छोटे पक्षी हैं। सही कह रहे हो तुम। पर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस जंगल में तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिला। हाँ, वो तो है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मैंने तुम्हारी मदद भी तो की है। हाँ, तो अब मैं तुम्हें अपने यहाँ बुलाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ त्योहार है, उसमें आओ और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाओ। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे यहाँ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, आज तो मनोरंजन भी हो गया और खाने का न्योता भी आ गया। ऐसा रोज हो तो मज़ा ही आ जाए। अगले दिन कौवा अपने घर पर अलग अलग पकवान बनाकर तोते का इंतजार करने लगता है। जब तोता उसके घर पर पहुंचता है, तोता भाई, आ गए तुम? आओ आओ, देखो मेरी बीवी ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, खास तुम्हारे लिए। क्या सच कह रहे हो? हाँ भाई, तुम हमारे मेहमान हो और हम बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी ये सारे पकवान खा लेता हूँ। तोता जल्दी जल्दी वहाँ के सारे पकवान खाने लगता है। पकवान खाने के बाद उसके पेट में अजीब सा दर्द उठता है। अरे, मेरे पेट में तो बहुत जोरों की दर्द हो रही है। मुझे चक्कर भी आ रहा है। कौवे भाई, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। तोता,
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। जब उस राजा ने मेरे पूंछ में आग लगाई थी तब क्या तुमने मेरी मदद की थी? तुम दूर डाल पर बैठे मुझ पर हंस रहे थे और मुझे पता है कि तुमने मुझे पागल बनाकर उस राजा के यहाँ भेजा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब बस थोड़े से मनोरंजन के लिए किया था। थोड़ा सा मनोरंजन? अगर सही वक्त पर वो आग नहीं बुझती तो मेरे पंख जल जाते, मैं जीवन में कभी उड़ नहीं पाता। फिर मैं क्या करता बताओ? हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई है, पर मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा किसी पक्षी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा। तुम्हारे जैसे पक्षी को तो ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे तुमने दूसरों को परेशान किया है और तुम्हें कभी दूसरों पर दया नहीं आई, वैसे ही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। कौवा तोते को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तोता अपने पेट का दर्द लेकर रोते रोते अपने जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर गिर जाता है। मैं समझ गया हूँ कि आज तक मैंने जितने बुरे कर्म किए हैं उसकी सज़ा मुझे मिल रही है।